बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, ये सुबह सुबह का वक्त है। मैंने आज यही कपड़े पहन लिए थे क्योंकि आज मैंने कोफ्ता बनाना है। मेरा दिल चाहता आज कोफ्ते बनाने का, तो मैंने रात से डिसाइड कर लिया था मैं कोफ्ते बनाऊंगी। अली इस वक्त गए हुए मार्केट। इतनी देर में मैंने टेबल साफ़ कर ली है अपनी और झाड़ू पोछा भी कर दिया था और फिर ये कपड़े पहनकर मैं आ गई थी आपके सामने। मैंने कहा चलो बस जल्दी से एक व्लॉग का शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं सुबह उठती हूँ, सवेरे सवेरे सारे काम करती हूँ अपने, फिर उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेती हूँ, चोटी कर लेती हूँ, यानी अपने आप को एक तरह से चोटी करके मैं बालों को थोड़ा सा रखती हूँ। मैं बाल खुले नहीं रखती, आपको तो मालूम है सारी बातें। जो लोग देख रहे हैं, इतनी देर में अली मार्केट से आ गए थे। अली को चाय देकर और नाश्ता देकर मैंने अली को मार्केट भेज दिया था सुबह सुबह। ठीक है जी, ये जो है ये मैंने टमाटर वो कर लिए थे, मंगा लिए थे, और ये मैंने बीफ का कीमा मंगवाया है। ठीक है, आज मेरा ना बीफ के कोफ्ते खाने का बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने कहा अली का भी दिल चाह रहा है। अली से पूछ लिया तो अली ने कहा हाँ चलो बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो मिलके बनाएंगे, मज़ा आएगा, तुम ले आओ सामान और मैं बना दूंगी तुम्हारे साथ। तो अली से मैंने बता दिया था कि अली आप ना इसके कीमे का ये होता है कि 2 दफ़ा आप मशीन से निकलवा लीजिएगा ताकि मुझे इतना काम ना करना पड़े घर में, क्योंकि एक दफ़ा अली चले गए थे तो अजीब अंदाज़ का कीमा लेकर आए थे, मोटा मोटा सा। ठीक है, ये आपको मैं इसको धोना बता रही हूँ। ये आप क्या करेंगे इसके लिए, ये आप इसकी छन्नी जो होंगे बारीक लेंगे। ठीक है ना, इसको पानी से गुजारना होता है। ठीक है, पानी भर लिया इसमें, फिर हल्के हल्के यूँ करके चारों तरफ हाथ चला लिया, जैसे मैं चला रही हूँ। देखिए चारों तरफ हाथ चला के इस तरह गुजार लिया। फिर उसके बाद जब तीसरी टाइम आप इसको धोएंगे, 3 बार आपने ये करना है। तीसरी बार आपने धोना है तो इसको निचोड़ना है अच्छी तरह, जैसे आप निचोड़ते हैं ना किसी कपड़े को, तो निचोड़ना होता है। ठीक है, निचोड़ के आपने डोंगे में डालना है। 2 चमचे इसके मैंने जज़ा वालों के मसाले के डाल दिए थे। मैं सारे किस्म के कोफ्ते आपको डाल चुकी हूँ। मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भी, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है मेकअप हेल्थ फिटनेस, वो भी माशाल्लाह उस पर भी डाल चुकी हूँ। बकरे के कोफ्ते बहुत अच्छे थे वो भी। ठीक है, अच्छा, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे भी मैंने ये जो चैनल है ना आप देख रहे हैं, इसी के नाम लिखिएगा और लिखिएगा कुकिंग फूड विद शॉर्टकट, यानी इस चैनल का नाम लिखकर नीचे आप जाएंगे, रेसिपी कोफ्ता रेसिपी लिख दीजिएगा, आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। सबसे आसान रेसिपी मैंने बताई थी। बस इसको डाल के गूंदना होता है, इस मसाले को डाल के गूंद लें, थोड़ा सा लहसुन पेस्ट मिला दें और तली हुई प्याज आधी चम्मच के बराबर मिला के इसको गूंद लें। बस आसानी तरीके से, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह मैंने बताए थे। अब किसी के कोफ्ते फटते नहीं है और हटते नहीं है। और एक अंडा डाल दें आप इसमें, अंडा डाल के अच्छी तरह गूंदना होता है। अब मैंने देखा यूट्यूब पे किसी के कोफ्ते फटते नहीं हैं, गटते नहीं हैं और जल्दी भी पक जाते हैं। बहुत इज्जत दी आप लोगों ने माशाल्लाह, बहुत आप लोगों ने देखा और अपने चैनल पे बनाया और लोगों को बताया, लेकिन आप लोगों से एक मुझे वो है, आपने ये नहीं बताया कि आप कुकिंग फूड भी शॉर्टकट से रेसिपी देख कर आएँ, और आपने बताया नहीं। बस छोटा सा एक शिकवा है जो मैं मुँह पर कर देती हूँ। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं हूँ कि ना दिल में बात रखूँ। जो लोग दिल में बात रखते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं, इतना मुझे पता है। बस मुझे एक शिकवा है, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, जब भी तो आप लोग रेसिपी लेकर गए, लेकिन आपको थोड़ा सा तो साथ देना चाहिए था। आपको थोड़ा सा बता देते तो इसमें क्या चला जाता, आपका कुछ नहीं जाता। आप एक बड़े चैनल वाले थे, आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन दूसरे की बात हो जाती है। हम भी आज इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, देखें आप, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, क्या व्यूज़ आते हैं? कुछ नहीं व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ जब आता है जब अगर आप बोल देते, एक दफ़ा आप बोल देते, अगर आप में ईमान होता ना तो आप बोलते। आपका ईमान थोड़ा था, ईमान, लेकिन इतना ईमान नहीं था कि किसी का भला हो जाए। ईमान सबके पास होता है, लेकिन किसी का भला हो जाए ना, वो ईमान नहीं होता। ईमान, रोज़ा हर कोई रखता है, नमाज हर कोई पढ़ता है, ज़कात देता है हर कोई, खैरात देता है हर कोई, लेकिन इतना बड़ा ईमान बहुत ही कम दिल वालों के पास होता है कि किसी का भला हो जाएगा, चलो हम कर दें। यकीन जानिए, मैं अगर बड़े यूट्यूबर्स में होती और मुझे बड़े व्यूज़ आ रहे होते ना, मैं अगर लेकर आती किसी की रेसिपी रिक्स सामने, मैं ऐलान करती मैं फ़लाँ चैनल से लाई हूँ जिसको सिर्फ 26 व्यू आते हैं, 50 व्यू आते हैं, 60 व्यू आते हैं, इस तरह से मैं बता देती, उसका भला हो जाता। मैं यही ईमान है जो आपको जन्नत में ले जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने फिल्माया था, एक दफ़ा ऐलान कर देते, क्या चला जाता। खैर कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं। ये मैंने चाय बना के रख दी थी अली के लिए सुबह ही सुबह, क्योंकि चाय मैं पहले से बना के रख देती हूँ। इतनी बनाती हूँ नाश्ते पर कि बाद में भी गर्म होती रहे और पीते रहे, क्योंकि आजकल गैस का कोई भरोसा नहीं ना। तो दोस्तों और कोई बात नहीं होती, बस ये छोटी सी बातें होती हैं, इंसान को ना दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देना चाहिए। मैंने अक्सर ऐसे चैनल देखे हैं जो छोटे छोटे चैनल होते हैं, जिनको 26 व्यू आते हैं, 27 व्यू आते हैं, 50 व्यू आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डाल रहे होते हैं वो लोग, लेकिन मेरी आदत नहीं कभी मैं उनकी रेसिपीज़ लूँ और अपने चैनल पर डाल दूँ और फिर बना लूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने पास इतनी रेसिपीज़ हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लेकर गए थे और आपने सीखी थी ना मुझसे, आपको एक बात भी मेरे में अच्छी लगी थी ना, तो आपको ऐलान कर देना चाहिए था। जैसे मेरे सूप की वीडियो थी, मुझे बड़ा शिकवा हुआ, सूप की वीडियो मैंने बड़े दिल से आप लोगों के बताई थी। 2000 रुपये मैंने कुक को दिए थे वहाँ के,
कि टिप के तौर पे मुझे सिर्फ खड़ा कर लो, मैं सीख लूँगी। उसने मुझे खड़ा कर लिया था सिर्फ वहाँ पर अपने किचन में और दिखा दिया था कि हाँ आप देख लें, कोई मुझे सिखाया वकाया नहीं था। उसने अपने साथ बस खड़ा कर लिया था कि देख लो जी 2000 रुपये में तो इतना ही हो सकता है। मैंने आंखों से सीखी, आप तक पहुँचाई, ठीक है। आप लोगों ने आंखों से देखा और अपने चैनल तक पहुँचाया, अपने चैनल से अपने बैंक बैलेंस बनाए। आप लोगों ने माशाल्लाह बड़े व्यू उतरे थे उसमें, मैंने भी देखा था बड़े व्यू उतरे थे, ठीक है ना। एक शिकवा है मुझे, ठीक है ना। ये मैं अलग अलग कोई चैनलों की बात कर रही हूँ, एक चैनल की बात नहीं कर रही। अलग अलग चैनल आए थे, अलग अलग अंदाज में लेकर गए थे, अलग अलग उनकी सैलरीज बनी थी, यूट्यूब की तरफ से उनको सैलरीज मिली थी। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी सैलरीज मिल रही है ना तो थोड़ा सा आप अपने सवाब को भी देखिए बीच में कि इसका भला हो जाएगा। यही मैं कहती हूँ, ईमान सबके पास होता है लेकिन इतना बड़ा ईमान किसी के पास नहीं होता कि आप जो है किसी का भला कर दें। भला वाला ईमान नहीं होता किसी का। हाँ इतना होता है हम नमाज बर वक्त पढ़े, हम हज पे चले जाएं, हम ज़ियारतें कर लें हज की जाके, हम वहाँ बकरा कटवा दें, हम वहाँ ये कर लें, हम सर मुंडवा लें, हम ये कर लें वहाँ पर, हम वो कर लें वहाँ पर। हज पे ना सारे लोग सारे चीज़ें देखते हैं अल्लाह की, मगर अल्लाह क्या देखता है? हज़ारों लोग हज करते हैं, हज़ारों लोग अपनी इबादत करते हैं, मगर अल्लाह क्या करता है? कबूल करता है। अल्लाह कबूल करता है ना। अल्लाह भी यही देखे कि नहीं जी मेरा चैनल है, मेरा दुनिया, ये चैनल अल्लाह का है, ठीक है ना। अल्लाह का चैनल एक घूम रहा है, ये दुनिया को जिसको नाम दिया गया। अल्लाह भी क्या है, मैं इसके साथ भला करता हूँ, ये ज़्यादा व्यूज़ वाला है, इसके साथ भला नहीं करता। अल्लाह तो ऐसा नहीं है। अल्लाह जब हमें तफरक़ा नहीं करता, वो नहीं करता, तो आप लोग क्यों करते हैं? बहुत बड़ी बात कह दी मैंने 2 लफ्ज़ों में, बहुत बड़ी बात है समझने वालों के लिए। ईमान की ताकत जिनके पास है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा जुमला मैंने उन्हें दे दिया है, ठीक है ना। किसी से अगर फ़ायदा उठाओ तो उसका भला करो, ठीक है ना। आप लोगों ने तो भला तो क्या, मेरे को एक दुआ तक नहीं दी होगी, ये मैं मुंह पे कह रही हूँ आप लोगों से, और कोई बात नहीं। बस छोटी सी बात थी, दिल से होती है, निकल जाती है। मैंने बड़ी बड़ी रेसिपियाँ शेयर की। अपने आप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अपने आप के पास मेरे पास टाइम नहीं है। आपका हमदर्द बना के आई थी सामने कि आपको रेसिपीज़ दूँ। सबसे पहले खाना पकाना मैंने आप लोगों को सिखाया, लेकिन बड़े बड़े लोग आए, सब क्या करते हैं यहाँ पर कि उस चैनल को अगर व्यूज़ आ रहे हैं ना, बड़े आँखों से देखने वाले व्यूज़ मैं कह रही हूँ, तो क्या करते हैं? उसका नाम ले लेते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़ा चैनल है, हम उसका नाम लेंगे। फ़लानी ने ये रेसिपी बनाई थी जी, इस तरह से। इस तरह नहीं होता जी, इस तरह नहीं होता। ये मैं आ गई थी दोबारा साफ़ सुथरी होके, थोड़ा सा अब मैं खाना लगाने के लिए जा रही हूँ। इस तरह नहीं होता कि अगर बड़ा चैनल है ना तो आपसे बड़े नंबर आ रहे हैं उसके व्यूज़ में, तो आप उसका नाम ले दो, लेकिन छोटे चैनल की आप क्या करो, डिग्री उठाओ और उसे दे दो। ऐसा अल्लाह के यहाँ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा दस्तूर अल्लाह के यहाँ नहीं है कि ना मैं अगर बड़ी औरत हूँ तो जो है मेरा नाम आएगा यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन अगर छोटी औरत हूँ तो मेरा नाम नहीं आएगा यूट्यूब की दुनिया में। ये बात है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा दस्तूर नहीं है। अल्लाह के यहाँ ये है कि अगर मेरा ईमान पुख्ता होगा तो मैं जन्नत में जाऊँगी, लेकिन मेरे ईमान में कहीं पे भी थोड़ी बहुत खोट होगी तो मैं अल्लाह के यहाँ पिटूँगी। अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा, मुझे उसकी पनिशमेंट देगा, सज़ा देगा और उसके बाद जन्नत में दाखिल करेगा। बस बहुत बड़ी बात बता दी आज मैंने, बहुत बड़ी बात बता दी। ये मेरे दिल में थी जो मैंने आज कह डाली कोफ्ता पकाने में, क्योंकि जब मैं कोफ्ते जब भी पकाती हूँ जब मैं कोफ्त में होती हूँ, ठीक है ना। मेरे पास यकीन करें इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपने बालों में कंघी कर सकूँ। बड़ी मुश्किलों से माशाल्लाह इतने लंबे मेरे माशाल्लाह बाल है, मैं उसमें कंघी करती हूँ, काम करती हूँ, सुबह ही सुबह उठती हूँ, एक व्लॉग अपलोड करती हूँ। लेकिन मुझे एक ये है कि मुझे व्यूज़ कम आते हैं, मुझे व्यूज़ कम नहीं आते, मुझे पता है क्या होता है, ठीक है ना। व्यूज़ कम नहीं आते। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपके प्यार मोहब्बत से मेरा भला नहीं होगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ा मोहब्बत दिया, इससे मेरा भला नहीं होगा। मेरा भला जब होगा जब मेरा आप भला करना चाहेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। मेरा भला आप लोगों ने उस वक्त किया जब अपना भला उस वक्त किया कि व्यूज़ आप मुझे एक व्यूज़ देते हैं, आप हज़ारों व्यूज़ बना लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।